आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि आपके भाग्य की रेखा, आपकी किस्मत की लाइन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। इस रेखा को भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन यानी कि सैटर्न की लाइन कुछ भी कह सकते हो आप। भाग्य रेखा दर्शाती क्या है? भाग्य रेखा बताती है आपके जीवन में कितना कंफर्ट है या कंफर्ट कितना आएगा, क्या किस प्रोफेशन से आएगा, इन सारी बातों को बताती है। बट ये एक दिशा है मात्र। हार्डवर्क आपको तब भी उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको तब भी उतनी ही करनी पड़ेगी। हाथ में 4 रेखाएं मुख्य होती हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ लक लाइन के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको बाकी की लाइनों के बारे में जानना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। जिन भी लोगों के हाथ में भाग्य रेखा पूरी अच्छी या कंप्लीट है, सब भाग्य रेखा क्या बताती है? जीवन में आराम, जीवन में स्पष्टता, आपके प्रमोशन को। भाग्य रेखा बिना कटी फटी हो यानी कि ऐसी सीधी हो और हृदय रेखा को छू जाए। इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है, यानी कि इस रेखा को छू जाए तो सबसे अच्छी और श्रेष्ठ भाग्य रेखा मानी जाती है। इसी के साथ साथ जल्द शुरू होने वाली भाग्य रेखा, अगर आपकी भाग्य रेखा मणिबंध, इस पार्ट को मणिबंध कहा जाता है। मणिबंध से शुरू हो रही है और सीधी ऊपर तक जा रही है, तो जल्दी शुरू होने वाली रेखा क्या दिखाती है? जल्दी वाली दिखाती है कि आपका बचपन कैसा रहेगा। बचपन से आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, टीचर अच्छे मिलते हैं, ड्रीम जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ हाथ में भाग्य रेखा का ना होना यानी कि फेट लाइन का ना होना, चिंता की कोई बात नहीं है। भाग्य रेखा 25 साल के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद और 45 साल के बाद निकलती हुई भी देखी है। भाग्य रेखा ना होने से क्या होता है? भाग्य रेखा होने से कार्य में अधिक समय लगता है, कार्य में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में आराम छिन जाता है, यहाँ प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, करियर बदलने के विचार बार बार आते रहते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भाग्य रेखा की मोटाई कैसे देखनी जरूरी है। अगर आपकी भाग्य रेखा, अक्सर देखा गया कि भाग्य रेखा एक सी मोटाई वाली हो तो अच्छी मानी गई है, तो बचपन से बुढ़ापे तक किस्मत का आपको साथ मिलता है, या कह सकते हैं आपको लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। अगर आपकी भाग्य रेखा बचपन से अच्छी चल रही है यानी कि मोटी चल रही है, ऐसी ले लेते हैं हम, यहां से मोटी है और आगे चलकर फिर पतली होती दिखाई दे, यहां से फिर पतली हो जाए, और ये सेंटर वाला पार्ट जो है हमारी मिडिल एज को दिखाता है यानी कि जवानी। बचपन आपका अच्छा गया, उसमें जवानी में कुछ ना कुछ परेशानी होगी या कुछ ना कुछ समस्या होगी, उसके बाद आगे चलकर फिर पतली होती चली जाए, तो ये हमारी ओल्ड एज को दिखाती है, यानी कि ओल्ड एज में भी समस्या होगी। इसलिए कहते हैं कि भाग्य रेखा या कोई भी रेखा है तो एक सी मोटाई लेती हुई चले तो बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इनकी मोटाई बार बार चेंज होती रहती है, कहीं पतली कहीं मोटी, तो ऐसी लाइंस हमें लाइफ में परेशानियां देती हैं या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स देती हैं। इसके बाद हम जानेंगे लोकेशन के हिसाब से भाग्य रेखा। हथेली में इस लाइन को लाइफ लाइन यानी कि जीवन की रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा या तो आपकी जीवन रेखा के साथ जुड़कर निकले या आपकी जीवन रेखा से ही निकले, तो ये बहुत पॉजिटिव भाग्य रेखा मानी जाती है। व्यक्ति पॉजिटिव होता है, खुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है, घर वालों का लाडला होता है, खुश रहना इसके नेचर में होता है या स्वभाव में होता है, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, मेहनत करके समस्या से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद भाग्य रेखा अगर आपकी ऐसी है कहीं से भी चल रही है और आपकी मस्तिष्क रेखा को छू ले, इस लाइन को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, यानी कि इस रेखा को छू ले तो ऐसे लोग दिल से भोले बादशाह होते हैं, भावुक होते हैं, जल कल्याण के कामों में फायदा मिलेगा, योग स्पिरिचुअलिटी आदि व्यापार इनको बहुत फायदा दिलाते हैं, या कह सकते हैं कोई भी कंसल्टेशन वाले कामों में इनको बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में, किसी भी अच्छी फील्ड में देखे गए हैं, यानी कि जिसमें कंसल्टेशन हो, और ये बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि इस लाइन को हृदय रेखा कहा जाता है। अगर आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर से निकले तो जवानी में मेहनत और बुढ़ापा खुशी में बीतता। बच्चे बुढ़ापे में घुमाने फिराने ले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति संत व्यक्ति जैसा भी हो जाता है बुढ़ापे में।
उसके बाद अगर आपकी फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकले, यानी कि ऐसे, इस पार्ट को हथेली में चंद्र का पार्ट कहा जाता है। इस पार्ट से अगर आपकी फेट लाइन निकले तो बहुत ज्यादा सौम्य होते हैं, महिलाओं के लिए भाग्यशाली होते हैं, और महिलाएं भी इनके लिए बहुत भाग्यशाली होती है। महिलाओं का सहयोग बहुत मिलता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल ये लाइन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। चंद्रमा से शुरू होने वाली फेट लाइन भी बहुत ही अच्छी और स्पेशल लाइन मानी जाती है। उसके बाद जिन लोगों के हाथ में हथेली में इस पार्ट को शुक्र का पार्ट कहा जाता है, ओवरऑल इस पार्ट को, अगर यहां से कोई भी रेखा अगर आपकी ऐसी निकली और शनि की तरफ मुड़ जाए तो बहुत दुर्लभ एवं भाग्यशाली रेखा होती है। माता पिता से बहुत संपत्ति प्राप्त करते हैं और पुश्तैनी जायदाद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत पैसा मिलता है, लाइफ में हर लग्जरी मिलती है लोगों को। इस पार्ट को बृहस्पति माउंट कहा जाता है। भाग्य रेखा का सीधे चलते चलते बृहस्पति की ओर मुड़ जाना, तो जीवन में अच्छा प्रेम मिलता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ अचीवमेंट्स होती हैं, पुरस्कार मिलेंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होती है, समृद्ध और सम्मानीय जीवन व्यतीत करेंगे। उसी के साथ साथ भाग्य रेखा का सूर्य की रेखा को छूना, तो ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत अच्छा करते हैं, या वाणी से इनको धन लाभ होता है, या कह सकते हैं वाणी से संबंधित व्यवसाय जो भी करेंगे, जैसे कि टीचर, यूट्यूबर या राजनेता, या कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कह सकते हैं, या कुछ भी अपनी शॉप कर सकते हैं, या जिसमें लोगों से मिलने वाला काम हो, या कह सकते हैं कला के क्षेत्र में भी इनको बहुत लाभ होता है। भाग्य रेखा का बुध की रेखा को छूना, इस रेखा को बुध रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा की बुध की रेखा को छूना, तो ऐसे लोग बिजनेस में सफलता मिलेगी, दिमाग के धनी होते हैं, अलग अलग बिजनेस में इन लोगों को सफलता मिलती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाग्य रेखा से कैसे करें शादी की जानकारी। भाग्य रेखा शुक्र के पर्वत से निकले और जीवन की रेखा को कट कर दे, और माइंड लाइन को कट करे और हार्ट लाइन को छू ले, यानी कि इसको कट करे और इसको छू ले, तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार में शादी होती है। शादी के बाद जीवन में शान और शौकत कमाते हैं ऐसे लोग। उसके बाद फेट लाइन आपकी बिना माइंड लाइन को छुए, यानी कि माइंड लाइन आपके हाथ में छोटी है और फेट लाइन ऐसे बिना माइंड लाइन को छुए हार्ट लाइन को छू ले या टच कर ले, तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई होता है। माइंड लाइन जितनी छोटी होती जाती है, ऐसे लोगों का क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोग जोली नेचर के भी होते हैं, हंसमुख भी होते हैं, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, या ऐसे लोग यूट्यूबर बहुत अच्छे बनते हैं। ज्यादातर देखा गया कि ऐसे लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर पाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर हाथ में भाग्य रेखा टूट टूट कर बार बार निकल जाए, यानी कि ऐसी हो, फिर ब्रेक, फिर आगे से ब्रेक, ऐसी चल रही हो, तो पढ़ाई कुछ और चीज की करेंगे और काम कुछ और करेंगे। करियर में बार बार बदलाव आते रहेंगे, या करियर में कह सकते बहुत बड़ा बदलाव आना एकदम से। टूटी फूटी भाग्य रेखा हो तो जीवन में हर कदम पर समस्या आती है। जीवन में आराम रुक रुक कर मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है लोगों को। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वी ऑन फेट लाइन, यानी कि इस लाइन को फेट लाइन कहा जाता है। इसके ऊपर अंत में कहीं भी ऐसे वी का सिंबल बन रहा हो तो करियर में चेंज को दिखाता है ऐसा निशान। करियर में एकदम मेजर स्विफ्ट आ जाता है या मेजर चेंजेस, ये निशान दिखाता है करियर में, और बहुत ही अच्छा चेंज होता है वो। इसके बाद फेट लाइन के ऊपर अगर आपके ट्राइडेंट का सिंबल बन रहा है, यानी कि त्रिशूल बन रहा है, कैसे भी बन रहा हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे बन रहा है या ऐसे कैसे भी बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाग्य रेखा पर त्रिशूल बना है तो व्यक्ति बिजनेस स्किल, बोलने का तरीका, दिमाग बहुत शार्प होता है, बोलने का तरीका इनका बहुत अच्छा होता है, मेहनत भी करना जानते हैं और किस्मत भी इनके साथ होती है, बहुत सक्सेसफुल लेके जाते हैं ये लोग।
उसी के साथ साथ त्रिशूल का मुख अगर नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये फेट लाइन आपकी, और त्रिशूल का मुख नीचे की तरफ आ जाए, तो घर से दूर जाकर काम करना चाहिए और ऐसी जगह जहां कल्चर डिफरेंट हो, यानी कि ओवरऑल टोटली कल्चर डिफरेंट हो। अगर आप कहीं भी जैसे कि पंजाब में हो तो आपको कोलकाता साइड जाना चाहिए, ऐसा कल्चर ओवरऑल बिल्कुल ही चेंज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, उसमें भी मैंने हैंड के पूरे डिटेल में जानकारी दी है। सो जाइए उस वीडियो को जरूर देखें।